है, लेकिन 12 जो है ये अभी क्रूशियल टाइम रहने वाला है। थोड़ा-सा हम एफर्ट्स डालेंगे तो डेफिनिटली चीज़ें वर्कआउट हो सकती है। जो नेगेटिव मार्किंग की सिस्टम जो रहती है किस तरीके से वर्क करती है। आउट ऑफ 720 पूरे साल भर में कंसिस्टेंटली आपका स्कोर क्या आ रहा था ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? आपको स्ट्रैटेजी में कौन-कौन सी चीज़ें करनी है, कौन-कौन सी नहीं करनी है, पहले 2-3 महीने जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्रूशियल रहते हैं। 11 के जो भी चैप्टर्स हुए थे उनको कंटिन्यूअसली रिवीजन में रखना है। कितने घंटे पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है। आपको इन 3 फ्रंट पर काम करना है। हम जेईई की बात करेंगे तो आपको पीसीएम में 75% की नीड है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त गणेश सर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चे 11 से 12th में जा रहे हैं और जो जेईई और नीट एस्पिरेंट है उनके लिए क्या-क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो बच्चा लोग आपने 1 साल की जर्नी कंप्लीट कर ली है और आपको और 1 साल ये जर्नी कवर करनी है। अभी इसमें 2-3 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। सबसे इम्पोर्टेंट 11 की जो जर्नी थी उसमें आपने बहुत सारे सरप्राइज़ एलिमेंट देखे होंगे, सरप्राइज़ फैक्टर्स देखे होंगे कि जहाँ पर आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि भाई जो हम 10th तक पढ़ाई कर रहे थे और उसमें और ये जो 11-12 की जेईई नीट की पढ़ाई है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये एक्सेप्ट होने में ही बच्चों के 2-3 महीने निकल जाते हैं। जो बच्चे डायरेक्टली 11 में प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए पहले 2-3 महीने जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्रूशियल रहते हैं। आपने रियलाइज़ किया होगा कि जेईई नीट का पैटर्न किस तरीके से रहता है, पर्टिकुलर ये जो नेगेटिव मार्किंग की सिस्टम जो रहती है, किस तरीके से वर्क करती है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग गई होगी कि आपको स्ट्रैटेजी में कौन-कौन सी चीज़ें करनी है, कौन-कौन सी नहीं करनी है, कितने घंटे पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखकर हम देखते हैं कि जब आप 11 से 12th में जाते हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो 1 साल की जर्नी है, इसमें आपका कोचिंग क्लास का या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का या फिर किसी भी टेस्ट सीरीज़ का जो स्कोर आ रहा था, वो कंसिस्टेंटली कौन से रेंज में आ रहा था। अगर आप जेईई की बात करेंगे तो आउट ऑफ 300 आपका स्कोर 200 अबव था, 150 टू 200 था या बिलो 150 बिलो 100 था। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करने वाली है। साथ ही साथ अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आउट ऑफ 720 पूरे साल भर में कंसिस्टेंटली आपका स्कोर क्या आ रहा था, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका स्कोर कंसिस्टेंटली बहुत कम आ रहा है, तो आपको फिर से अपने इस जर्नी को आपके पेरेंट्स के साथ बैठकर रिवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो जर्नी है, ये जो एग्ज़ाम है, ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं। कभी-कभार 10th में ये डिसीज़न लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको इस एग्ज़ाम्स की डेप्थ मालूम नहीं होती। लेकिन अभी आपने आधी जर्नी कंप्लीट कर ली है, तो ये डेप्थ की आइडिया आपको आ चुकी होगी। तो अगर आपका स्कोर कंसिस्टेंटली कम आ रहा है, आप कंसिस्टेंटली जो भी प्रिपरेशन चल रहा है उसमें लैग कर रहे हैं, जो भी कोचिंग क्लास में सिखाया जाता है उसमें लैग कर रहे हो, आपसे खुद से क्वेश्चंस बन नहीं रहे, तो आपको फिर से थोड़ा-सा डिसीजन लेना, थोड़ा-सा उस पर सोचकर डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर जेईई एस्पिरेंट्स के लिए मैं बोलूँगा, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो डेफिनिटली यही टाइम है, आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स पर, जैसे महाराष्ट्र में मैं बात करूँ, तो एमएसटी सीईटी है, तो ऐसे एग्ज़ाम पर आपको स्विच होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईगो को साइड में रखकर वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी और इसमें कोई भी अ, कम बात नहीं है, कम वाली बात नहीं है कि आप किसी भी जेईई लेवल, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम से स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में शिफ्ट हो रहे हो। वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि भई हमारा पोटेंशियल, हमारा प्रिपरेशन, हमारा हार्ड वर्क इतने तक का ही है। तो इसमें कोई भी अ, कम वाली बात नहीं है। ये पहले तो एज़ अ पैरेंट, एज़ अ स्टूडेंट आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ठीक है सर, हमारा स्कोर कम आ रहा था लेकिन हमको लग रहा है कि शायद थोड़ा-सा हम एफर्ट्स डालेंगे तो डेफिनिटली चीज़ें वर्कआउट हो सकती है। मैं बोलता हूँ बढ़िया, ग्रेट। तो ऐसे बच्चों के लिए हमको क्या-क्या करना है समझ के लेते हैं। 11th में आप पर किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं था। 11th की एग्ज़ाम जो रहती है मतलब 11th की जर्नी जो रहती है, वो बेसिकली आपका एक्सप्लोरेशन का टाइम रहता है। आपको एक्सप्लोर करना होता है कि आप कितने डेप्थ तक जा सकते हैं, आपका पोटेंशियल क्या है, आप कितने घंटे तक पढ़ाई कर सकते हो। इन चार सारी चीज़ों को टेस्ट करने का ये टाइम रहता है। लेकिन 12 जो है ये अभी क्रूशियल टाइम रहने वाला है, क्योंकि अगले साल जब आपकी एग्ज़ाम रहेगी, जनवरी में जेईई की एग्ज़ाम रहेगी, अप्रैल या फिर मई में आपकी अ, अ, नीट की एग्ज़ाम रहेगी, उसी के साथ फ़ेब में और मार्च में आपकी बोर्ड की भी एग्ज़ाम होने वाली है। 11th में बोर्ड के एग्ज़ाम का प्रेशर आप पर नहीं था, तो अभी आपको जब आप 12th में जा रहे हो तो आपको 3-3 फ्रंट पर काम करना है। आपको 12th के जो चैप्टर्स चल रहे हैं, ओके, उनको उनको तो काम करना ही, उनको पैरेलल रखना ही है। साथ ही साथ आपको 11th के जो भी चैप्टर्स हुए थे, उनको कंटीन्यूअसली रिवीजन में रखना है। आपका खुद का एक रिवीजन का शेड्यूल होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप पूरे वीक में एक पर्टिकुलर डे निकाल सकते हैं कि जो रिवीजन डे रहेगा या फिर
डेली में कुछ टाइम पर्टिकुलर निकाल सकते हो कि 2 घंटे का इवनिंग का टाइम, वो रिवीजन टाइम रहेगा। उसमें आपको स्ट्रिक्टली 11 के चैप्टर जो है, उसमें भी पर्टिकुलर जो आपको वीक लगे थे, जो थोड़े से पेंडिंग थे, उनको फिर से उन पर काम करना है। साथ ही साथ तीसरा फ्रंट जो है वो है आपकी बोर्ड की एग्जाम। आपके कोचिंग क्लास में कितना भी बोला जाए आपको कि बच्चा लोग बोर्ड की एग्जाम आखिरी के 1 महीने में होता है, तो वैसे नहीं होता है। आपकी 10th की जो मेंटालिटी थी उससे बाहर निकालना आपको बहुत ज़रूरी है, निकलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 10th में आखिरी के 2-3 महीने में प्रिपेयर करके आपका स्कोर मे बी 80 प्लस 90 प्लस आया होगा। ये स्ट्रैटेजी 12th में वर्क नहीं करती। 12th में आपको डे 1 से आपको पैरेलल बोर्ड के लिए भी प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर हम जेईई की बात करेंगे तो आपको पीसीएम में 75% की नीड है। नीट की बात करेंगे तो यहाँ पर 50% की नीड है। हर साल हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि जो कुछ मार्क्स से, कुछ परसेंट से उनका ये जो कट ऑफ का क्राइटेरिया रहता है वो मिस हो जाता है। अगर आपका वो कट ऑफ का क्राइटेरिया मिस हो गया तो आपके पापा का भी कॉलेज रहेगा तो उसमें एडमिशन नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन 3 फ्रंट पर काम करना है। 12 के जो चैप्टर्स है उनको पैरेलल रखना है, साथ ही साथ 11 का जो भी पेंडिंग वर्क है उसको रिवीजन में रखना है, और साथ ही साथ आपको बोर्ड के लिए भी डे 1 से प्रिपेयर होते रहना है। अगर इस तरीके से सिस्टमैटिक वे से अगर आप पूरे 12 की जर्नी कंप्लीट करोगे तो आपके सक्सेसफुल होने के या फिर अच्छा स्कोर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बच्चा लोग ध्यान दीजिए, अभी हम मई में खड़े हैं, इसलिए अभी आपके पास पूरा 1 साल तो नहीं बोल सकते, नीट जेईई एस्पिरेंट्स के लिए, नीट एस्पिरेंट्स के लिए 1 साल है, लेकिन जेईई एस्पिरेंट्स के लिए मोर देन 1 ईयर है। अगर आपने और कुछ महीने अगर डिले कर दिया तो सॉरी टू से बच्चा लोग, आपसे वो जो बैकलॉग का काम है वो कवर नहीं हो पाएगा। नवंबर तक आइडियली कोचिंग क्लास वाले सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो आपका भी एटलीस्ट 70 टू 80% सिलेबस जो है प्रिपरेशन वाइज, सेल्फ स्टडी वाइज कंप्लीट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला पैरेलल बोर्ड का भी प्रिपरेशन होना इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी स्कूल रहेगा, कॉलेज रहेगा, उसमें जो भी यूटी रहते हैं, यूनिट टेस्ट, मिड टर्म्स, प्रीलिम्स, उनको आपको सिंसियरली करना है। साथ ही साथ जो भी प्रैक्टिकल्स रहते हैं, भले ही आप किसी इंटीग्रेटेड क्लास में, कॉलेज में हो, फिर भी आपको प्रैक्टिकल्स को सिंसियरली लेना है, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में प्रैक्टिकल्स पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल्स भी सिंसियरली करने हैं, जो भी आपके यूटी या फिर मिड टर्म रहेंगे उनको भी सिंसियरली करने हैं, प्रीलिम्स पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, ताकि जेईई एस्पिरेंट्स के लिए जब आपका दिसंबर और जान का महीना रहेगा तो आपका पूरा फोकस जेईई पर होना चाहिए, ना कि बोर्ड पर होना चाहिए। साथ ही साथ नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी भली आपकी एग्जाम आफ्टर बोर्ड रहने वाली है, अभी इस साल आने वाले साल में वो ऑनलाइन होने वाली है, तो वी डोंट नो कि किस तरीके से पैटर्न रहेगा। मे बी वो 2 बार करेंगे या 1 बार करेंगे, ये आने वाले टाइम में हमको क्लियर हो ही जाएगा। फिर भी पिछला बैकलॉग, मतलब पिछले साल का रिकॉर्ड देखकर भले आपकी एग्जाम जो है आफ्टर बोर्ड होने वाली है, फिर भी आपका बोर्ड का प्रिपरेशन जो है वो पैरेलल अगर रहेगा तो आप पर उस पर्टिकुलर मंथ में, जैन मंथ में, फेब मंथ में ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, और पैरेलल आप नीट का प्रिपरेशन भी शुरू रख सकते हैं। तो बच्चा लोग, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा एज मिलेगा और आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप सबको इस पूरे 12 की जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, तो डेफिनेटली नीचे दिए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।